हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी 10+2 लेवल का जो अभी वैकेंसी आया है। और ये कह सकते हैं बहुत मतलब अभी तक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखने को मिला है। 20,000 यानी कि 23,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो काफ़ी ये एक बात करने वाली एक सब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे बीएसएससी के बारे में। आपके लिए मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की हुई है, जिस स्लाइड में हम जो है इस बीएसएससी एग्जामिनेशन के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जो एसएससी होता है ये काइंड ऑफ एसएससी ही है। लेकिन एक एसएससी होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है। और एक एसएससी होता है जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। आपको पता है कि एसएससी की एग्जाम देकर डायरेक्ट आप जो है वो एक केंद्र सरकार का एक कह सकता हूँ मैं आपकी कर्मचारी आप बन सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, ठीक है, सीपीओ, ये एग्जामिनेशन देने होते हैं जो पूरे केंद्र सरकार पे होती है, मतलब पूरे सेंट्रल लेवल पे होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर एक स्टेट को कंसीडर किया जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है ना कि वो स्टेट जो है ना वो अपना एक एसएससी सीजीएल करके जो है, माफी चाहूंगा, कि स्टेट सीजीएल करके, यानी कि ये जो है एग्जामिनेशन जो है दोस्तों का बिहार लेवल के लिए है। तो बिहार के लिए जो है वो बीएसएससी के लिए का जो है वो चयन इस बार किया गया है। और इसमें टोटल 23,000 जो है वो पोस्ट है, जो कि अभी तक में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है मुझे इस बार देखने को मिली है इसमें। तो काफी ज्यादा ये कह सकता हूँ कि आप इसमें जो है वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम स्ट्रेटेजी से, फिर हम सिलेबस पे जाएंगे, फिर हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके से टोटल वैकेंसी कितनी आई है और बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है बीएसएससी के लिए, मतलब एक पूरे वीडियो में आपको ये पांचों पॉइंट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। देखिए, पहले तो मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हम जिस चीज की भी तैयारी करते हैं दोस्तों उसके बारे में हमें पता होना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। कि जो हम बीएसएससी की जो भी है मतलब प्रिपरेशन करेंगे, तो बीएसएससी आखिर है क्या, ठीक है। और इसमें कौन एलिजिबल होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बीएसएससी जो है वो बेसिकली एक इंटर लेवल का होता है। इंटर लेवल का मतलब ये जो है वो 10+2 तक का रहता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जो है वो 12th पास होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर के, ठीक है। 23,000 प्लस पोस्ट है इसमें, 10+2 लेवल के लोग जो है इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें 2 टीयर में एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, टीयर 1 और टीयर 2 करके, ठीक है, जिसको हम प्रीलिम्स और मेंस भी कहते हैं। टीयर 1 टीयर 2 जो मैंने आगे समझाया हुआ है दोस्तों। प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर जो है वो आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें इस वीडियो में जो है वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसका ट्रेंड किस तरीके से रहा है, डिटेल सिलेबस देखेंगे, और विषयवार अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक्स को भी जो है दोस्तों इसमें हम कवर करेंगे। और इसका स्ट्रेटेजी क्या होगा वो भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, ये है मैंने एक सिलेक्शन प्रोसेस का चार्ट बनाया हुआ है। मतलब इस वीडियो में जो है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें बेसिकली मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया है मैंने। और साथ साथ जो भी क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं लोगों के मन में, वो भी मैंने इसमें जो है वो क्रिएट किया हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए, प्रीलिम्स जो है, जो भी नए बच्चे हैं उनको पता होगा कि प्रीलिम्स जो है वो केवल स्क्रीनिंग होता है, मतलब भीड़ को हटाने का एक तरीका होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये 23,000 वैकेंसी है, ठीक है, और 23,000 में से कम जो है ना, इसमें 4 से 6 लाख लोग जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और 4 से 6 लाख में से जो है ना वो सिर्फ 40,000 या 50,000 लोग ही सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए। अभी मेंस को अगर मैं कम कर दूं तो कह सकता हूँ 23 से लेकर के जो है वो 30,000 स्टूडेंट जो है वो डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसमें से भी कई लोग बाहर होंगे, तो टोटल 23,000 लोगों की जो है वो सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भीड़ छाटने का एक तरीका। तो प्रीलिम्स मतलब सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले आपका, ठीक है। मेंस मेंस दो पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका किया जाएगा। देन आफ्टर, अब मैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो इसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपका जो है वो एक, अगर आप एक गलती करते हैं तो एक आपका मार्क जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और अगर आप एक गलती करते हैं तो इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और टोटल 150 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 600 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका टाइम फ्रेम जो है वो 2 घंटा 15 मिनट का रहता है, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट में जो है दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 135 मिनट्स अगर मैं इसका हैंडलिंग टाइम बताऊंगा तो। 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें प्रीलिम्स में आपका। जैसे कि आपका कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे प्रीलिम्स में, पहले आपका जनरल स्टडीज आएगा, जो आपका जीएस होता है, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है पॉलिटी,
ठीक है, एक आपका आता है हिस्ट्री, फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर आपका आता है करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर जो भी आपका जीएस का सब्जेक्ट है दोस्तों, साइंस को छोड़ करके वो जनरल स्टडीज का एक पार्ट होता है। उसके बाद से दोस्तों इसमें अच्छी बात ये है कि आपका जो प्रीलिम्स है इसमें जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, जो आपका गणित और विज्ञान है, ये दोनों साथ में पूछे जाएंगे। साथ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स से आएगा। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग ये भी 50 मार्क का आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल में अगर ऐड करूं तो 150 मार्क का ये आपका बन जाता है, मतलब 150 क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आप इसमें मेंस में आइए। प्रीलिम्स का तो आपका हो गया दोस्तों। ये केवल क्या है, ये केवल एक स्क्रीनिंग है कि इसमें जो है वो सिर्फ भीड़ छाटने का काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसमें से जो है वो लोगों को बाहर किया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाना। तो मेन यही है दोस्तों, और यही से जो है वो आप आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, मेंस पे आइए। मेंस एग्जाम पैटर्न पे दो पेपर मैंने आपको बताया, पेपर वन, पेपर टू। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहला पेपर। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो 400 मार्क के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का होता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 100 क्वेश्चन इंटू 4 इक्वल टू 400 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का इसमें टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, तो ये पेपर, पेपर वन हो गया। पेपर टू पे आइए। पेपर टू में मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिक्स और साइंस, इन सब चीजों से जो है क्वेश्चन आपका पेपर टू बनता है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, 600 मार्क्स के, 2 hours 15 मिनट्स इसमें भी आपको टाइम मिलता है। मतलब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि पेपर वन जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन थे तो 2 घंटा 15 मिनट उसमें भी मिला, और इसमें 150 क्वेश्चन है पेपर टू में, तो उसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट ही मिला। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो एब्सोल्युटली यस, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, जो आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आपका 1 नंबर कटेगा अगर आप एक गलत करते हैं। ठीक है, बाकी अब इस पे आइए। ये मैंने आपको पहले जो है प्रीलिम्स और मेंस का जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, टाइम कितना लगता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब मैंने आपको इस स्लाइड्स में बता दिया। बाकी अगर आप इसमें आएंगे सिलेबस ओवरव्यू में, तो मैंने आपको सिलेबस का डिटेल दिया हुआ है, आप इससे मत कंसीडर कीजिएगा कि यही सिलेबस है आपका। इसको मैंने डिटेल से जो है वो आगे वाली स्लाइड से बताया हुआ है। तो प्रीलिम्स का और मेंस का ये दो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आ गए, माफी चाहूंगा, दो टीयर आ गए आपके, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, इसको आप पेपर वन कर लीजिए और इसको जो है वो आप पेपर टू कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पेपर वन जो आपका जनरल स्टडीज है, सॉरी माफी चाहूंगा, प्रीलिम्स जो है आपका जनरल स्टडीज में है। फिर इसके बाद से मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल कम्प्रीहेंशन और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये प्रीलिम्स हो गया, ये मेंस हो गया, जो मैंने हमने आगे भी पीछे भी कंसिडर किया था। आप थोड़ा सा आइए डिटेल सिलेबस में। इसमें देखिए, जनरल स्टडीज टॉपिक में कौन कौन सा आता है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएंगे। ठीक है, क्योंकि जीएस देखिए, जीएस दोनों में है, जनरल अवेयरनेस इसमें भी है और जनरल स्टडीज इसमें भी है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज का टॉपिक कौन कौन से है, पहला आपका होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें आप बिहार को जरूर से कंसीडर कीजिएगा। जो बिहार डोमिसाइल के हैं, जो बिहार से है, उनको तो पता ही होगा। ठीक है, जो बिहार डोमिसाइल का उनको पता ही होगा, लेकिन जो अदर स्टेट से एप्लीकेंट्स आएंगे, ठीक है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप जो है वो बिहार के बारे में ओवरव्यू जरूर रखिएगा, खास करके करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, करंट अफेयर्स को लेकर के दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, और साथ साथ जो है वो हिस्ट्री को लेकर के भी थोड़ा सा आपको क्यूरियस रहना चाहिए। और बाउंड्रीज, जो बिहार की बाउंड्री, जो सीमाएं हैं, जो आपका ज्योग्राफी में आता है, ठीक है, उनको भी लेकर के थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। ठीक है, तो एक आपका हो गया करंट अफेयर्स, जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट का होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में आपको जानना चाहिए। फिर ज्योग्राफी हो गया दोस्तों आपको बिहार से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मैंने ये 3 टॉपिक क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा सा चेक किया क्वेश्चंस को बनाने से पहले, या फिर ये चार्ट को बनाने से पहले, तो मैंने थोड़ा सा ये नोटिस किया दोस्तों कि लगभग 3-4 सालों में ये जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है और फंडामेंटल राइट्स है और पंचायत राज है, इन तीन से, अगर मैं कहूं इन तीन से काफी क्वेश्चन मुझे जो है वो टैली होते हुए दिखे। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पर में जो है वो बनते हुए दिखे हैं। इस वजह से मैंने इन तीन को जो है ना यहाँ पर मैं ऐड किया हुआ, जिससे आपकी इन तीनों पे अच्छी खासी नजर रहे। फिर उसके बाद से इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए। फिर बिहार स्पेसिफिक स्कीम, स्टेट गवर्नेंस और लोकल इश्यूज जो भी है उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए।
मिसलेनियस, मिसलेनियस को हम हिंदी में कहते हैं विविध। ठीक है, विविध के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई अभी आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज मिला है लोगों को। तो ये तो काफी ज्यादा मतलब कह सकता हूँ आस्किंग सब्जेक्ट है। ठीक है, नोबेल प्राइज के बारे में, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स, कैपिटल्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो बेसिकली जीएस का यही पूरा पूरा टॉपिक था जो आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले टॉपिक पे। देखिए साइंस जो है वो बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, बेसिक लेवल का है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें कहीं पे भी जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना है दोस्तों, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले सालों में, जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे बीएसएससी के, तो उस टाइम में एआई वगैरह का उतना ज्यादा यूज नहीं था, लेकिन आज के डेट में एआई का बहुत ज्यादा यूज बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी को भी आप ऐड कर लीजिए दोस्तों। फिजिक्स में आप मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वर्क फोर्स और एनर्जी के बारे में। बेसिकली आपका 10th स्टैंडर्ड तक का होता है, 10वीं लेवल तक का होता है। ठीक है, अगर आप 10th की एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तो उससे भी काम चल जाएगा, या फिर लूसेंट पढ़ेंगे तो उनसे काम चल जाएगा। फिर आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म हो गया, फिर ऑप्टिक्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री में बेसिक केमिकल रिएक्शंस हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेस एक्सेट्रा 10th लेवल तक का। बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन साइकोलॉजी से जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में हो गया दोस्तों। फिर आपका मैथमेटिक्स में आइए, ये भी आपका 10th लेवल तक का ही होता है। ठीक है, इसमें आप देखिए नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, एनर्जी, टाइम डिस्टेंस, एवरेज। ठीक है, अलजेब्रा जो आपका बेसिक लेवल का होता है, फिर ज्योमेट्री, फिर डाटा इंटरप्रेशन, टेबल्स और चार्ट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, इसके लिए आप क्लास 10th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सिलेबस आपका हो गया अब रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी के बारे में, रीजनिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, फिर क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर आपका सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स के बारे में, डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स। कम्प्रीहेंशन में आपका शॉर्ट पैसेज हो गया, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज हो गया, फिर लॉजिकल डिडक्शन, इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मतलब ये जो आपका आपका रीजनिंग है, ठीक है, ये जो आपका रीजनिंग है ना दोस्तों, ये बेसिकली अगर आप पहले भी किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वही सफिशियंट होगा आपके लिए। ठीक है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग तो आती ही आती है। ठीक है, तो वही से ये टोटल क्वेश्चन जो है आपका मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको करना है रिवीजन। ठीक है, अब इसमें मैंने टोटल जो है वो आपके सारे सिलेबस को जो है वो टैली कर दिया है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पूरा एकदम सिलेबस वगैरह सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी देखिए, अगर आप एक बिल्कुल डे वन से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, डे वन से करना चाहते हैं और आप बिल्कुल ही एक बिगिनर हैं, ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम है लाइफ का, ठीक है, तो या फिर आप सिंसियर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको डेली जो है वो आपको जीएस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जीएस है, मान लीजिए आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको उसका पीवाईक्यू देखना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई पहले पीवाईक्यू देखो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। और आपके पास जो है वो एक एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए बीएसएससी की। ठीक है, बीएसएससी की जो है वो एमसीक्यू की बुक होनी चाहिए। और अगर आप जीएस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप जीएस के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको जीएस की बुक चाहिए, तो मैं कहूंगा खान सर की एक बुक आती है दोस्तों, बहुत सस्ती बुक आती है, खान सर की आती है पॉकेट जीके। तो ठीक है, खान सर की पॉकेट जीके आती है, ये आपके लिए सफिशियंट होगा पूरे जीएस के लिए। इसमें आपको जो है वो दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है, मैं अगर इतना लिखूंगा नहीं, हिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जीएस में, साइंस, ठीक है, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डेली जीएस में जो है आपको, अगर आप इंडिया पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद जो है वो इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, और व्हाइट शीट में बनाइए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जैसे ही आप कोई टॉपिक खत्म करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखिए कि आपसे बनता है वो क्वेश्चन या फिर नहीं बनता है। और डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे जो है वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जीएस के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? देखिए करंट अफेयर्स मैं कहूंगा कि लास्ट लास्ट 6 मंथ्स तक का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो आपके लिए इस एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा, लास्ट 6 मंथ तक का। तो इसके लिए जो है वो आप एडिटोरिया की जो मंथली करंट अफेयर्स आती है दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स आती है, तो वो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मासिक होता है और एक होता है इनका ईयरली। मैं कहूंगा ईयरली आप पढ़ लीजिए, तो इसमें आपको लास्ट 6 मंथ्स तक का जो है वो कवर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ईयरली लिया है सितंबर मंथ्स का, ठीक है, सितंबर 2025 से पहले वाले का। ठीक है, तो इसमें लास्ट 6 मंथ्स तक का आपका कवर हो जाएगा, जनवरी तक का। ठीक है, जनवरी 2026 25 तक का, सॉरी। तो ये कवर हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, डेली रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, और पीवाईक्यू और एमसीक्यू की बुक आपके पास होनी ही चाहिए, और डेली रिवीजन। बस आपको जो है वो डे 1 से लेकर के डे 60 तक, ठीक है, इसमें आपका जो है वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस नहीं है दोस्तों इसका। ठीक है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आप जो है इसका रिवीजन करते रहिएगा डेली बेसिस पे। और रिवीजन के साथ साथ जो है वो एमसीक्यू भी इसका सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड में ही होता है, कोई इसमें और सब्जेक्टिव नहीं होता है कि आपको लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू बेस्ड में ही होता है, बस आपका हो जाएगा। और खास करके जो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स होता है और आपका होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इन दोनों के लिए जो है वो एक ही चीज मैं कहूंगा कि रिवीजन। ठीक है, रिवीजन का मतलब यहाँ पे हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, डेली आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और चीजों को समझिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, एनालाइज कीजिए, और साथ साथ जो है इसके लिए पीवाईक्यू रखिए अपने पास कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए बस यही था। बाकी हिंदी आपने देखा होगा कि जो मेंस का पेपर 1 होता है, ठीक है, जो पेपर 1 होता है इसका, इसमें आपको हिंदी भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पेपर इसके लिए जो है वो आप टेंसेस के बारे में, ठीक है, इसका से आपका जो पर्यायवाची जो है वो समानुपाती होता है। ठीक है, पैसेज रीडिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, तो ग्रामर जितने भी होते हैं ना, ग्रामर, तो उनके ऊपर ही फोकस कीजिए, तो इसके से भी जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाएगी। तो वे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आई होप कि मैंने जो भी आपको समझाया है बीएसएससी से रिलेटेड, जो भी मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो बीएसएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।